नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आर के कोल जन्नत कश्मीर फेसबुक पेज में आपका स्वागत करता हूं। आज हम भगवान गोपीनाथ जी के आश्रम में आए हैं। मैं कैमरामैन को कहूँगा वो यहाँ के विजुअल्स दिखाएं आपको, जिस तरह से हम यहाँ पर पहुँचे हैं और यहाँ पर हमें पुरानी यादें ताज़ा हुई, क्योंकि कश्मीर का हवा गदल जो एक एरिया है, जो आस्था जुड़ी हुई है कश्मीरी पंडितों की। और अब मैं कैमरामैन को कहूँगा इस तरफ की वो दिखा कि यहाँ पे कश्मीरी पंडितों के पुराने मकान हैं और यहाँ पर एक प्राचीन मंदिर है भगवान गोपीनाथ जी के आश्रम से। और भगवान गोपीनाथ जी के आश्रम में हमारी टीम यहाँ पहुँच चुकी है और हमने आपसे वादा किया कि इस महीने में हम आपको भगवान स्थानों पर दर्शन कराएंगे और हम उस मिशन में निकल चुके हैं और हमें आशा है कि हमारा ये प्रयास आपको पसंद आएगा। आगे हम आपको भगवान गोपीनाथ जी की जो आस्था है उनकी कुछ जो विजुअल्स है वो दिखाने का प्रयास करेंगे। भगवान गोपीनाथ जी इमन बखित लोलसान बाब या भगवान जी तिचवनान। नमस्कार, इस समय मेरे साथ फाउंडर मेंबर हैं गोपीनाथ आश्रम के जया पटवारी जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है मैम। भगवान जी छ बानमहला येते तति जामुत बान तति रोजान अकबर जान एजुकेटेड वेल वर्स्ड इन स्पिरिचुअलिटी तथ गरस में जान भगवान जी जाय नाव करहो गोपीनाथ बने वुनकनस गोपीनाथ जगत गुरु भगवान गोपीनाथ कैसे बने। उन्होंने इनका सबसे पहले सबसे बड़ा उद्देश्य ये था कि अपनी मेहनत और गुरु की कृपा से इंसान कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है। और दूसरा इनका जो इनकी दूसरी सेइंग है सजर पजर एंड शजर, तीन चीजें जिसे सजर पजर एंड शजर मतलब सिंपलिसिटी, ट्रूथफुलनेस एंड क्लियरनेस। यम जाय एज गोकुरहोक नाव गोपीनाथ। ये कैसे भगवान इस वक्त जगत गुरु, अब ये जो जब से पिक्चर रिलीज हुई ये सर्वव्यापक बन गए। कैसे, किस तरह से इन्होंने मेहनत भी की, पैदा हुए सीधे साधे स्पिरिचुअली जो अच्छा घर था बान नारंजू बान की फैमिली में पैदा हुए। बच्चा आया बहुत अच्छा उज्जवल था। इनको सब जगह से लगा कि कुछ प्रकाश जैसा आ गया, लेकिन किसी ने अंडरस्टैंड नहीं किया। उसी दिन यहाँ ये स्वामी विवेकानंद आए थे। खैर वो तो दूसरी बात है। ये भगवान जी इनकी अब बच्चा पैदा हुआ, सब लोग खुश हो गए, सब चारों ओर से खुशी फैल गई और आहिस्ता इसका बचपन जो है बड़े अच्छे लाड़ प्यार से पला। भगवान जी की पढ़ाई का भी इनके घर वालों ने अच्छा ख्याल रखा। इन्होंने पढ़ाई भी की अच्छी से और साथ साथ में इनको, लेकिन इनका जो कुछ था नेचुरल एक चीज था कि ये हमेशा मतलब मौन में रहते थे, अपने में खोए रहते थे। वो किसी ने अंडरस्टैंड नहीं किया था। खैर पढ़ाई की, ये नौकरी भी की, दुकानदारी भी की, सब कुछ किया इनका जो बचपन का, लेकिन ये हमेशा अपने आप में खोए रहे। आहिस्ता 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 सब समझने लगे कि क्या है, लेकिन भगवान नाम में इनकी ज़्यादा ये थी, इनका इंटरेस्ट ज़्यादा था। खैर घर वाले के भी जैसे आम बच्चे के पढ़ता नहीं है, वो नहीं करता, ये नहीं कर रहा, और इन्होंने कभी माइंड नहीं किया। खैर एक दिन आते गए और उन्होंने दुकानदारी भी छोड़ दी, नौकरी भी छोड़ दी, सब कुछ छोड़ दिया और भगवान नाम में ही दी। अब यहाँ से ये कहाँ कहाँ बन गए। आहिस्ता 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 ये चीज बढ़ती गई और अब आगे पीछे घर वालों ने भी देखा कि ये अब भगवान नाम में ही मस्त हो गया, तो इनका और ये रहते थे अपने मस्त मस्ती में, अपने भगवान का नाम स्मरण करते हुए। आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने इसे सिर्फ यही नाम
सुमन करती थी। पढ़ाई की, क्या क्या किया, ये बन गए। अब ये इनको ये टाटा बन गए। इनको उनको बड़े प्यार से अब सारे बहन भाई खुश थे। भाई था तो इनको टाटा बोलते थे प्यार से। अभी भी इनके फैमिली के कुछ मेंबर जो इनको भी टाटा बोलते हैं। खैर टाटा तो अब बैठ ही गया। अब कहते हैं कि जहाँ मधु होगा तो मक्खियाँ आ ही जाती हैं। लोग आने लगे, देखने लगे, ये मस्ती में है, आगे पीछे बैठने लगे और इनका नाम पड़ गया बाबूजी। बाबूजी आ गया। बाबूजी तो इनको उस चीज़ के साथ कोई इंटरेस्ट नहीं था, तो आहिस्ता 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 ये बिल्कुल मस्ती में दिनों दिन भूखे रहते थे। ज़्यादा से ज़्यादा कभी चाय पी या कुछ खाया, लेकिन अपने धुन में मगन रहते थे। अब यहाँ आगे पीछे इनके पास साधु संत आने लगे। अब इनके पास आगे पीछे से हिंदू मुस्लिम सब आने लगे। कोई इनको टाटा कहता, कोई इनको बाब कहता, कोई इनको बबराज कहते थे। मुस्लिम इनको प्यार से बोलते थे बबराज। इनमें वो चीज़ नहीं थी, वो अंतर नहीं था कि ये वो मुस्लिम है, हिंदू है, क्या है। यहाँ से अब ये आहिस्ता आहिस्ता बन गए। इनका महानिर्वाण जब हो गया तो इनके परम भक्त थे शंकरनाथ पोतेदार। उन्होंने फिर आहिस्ता आहिस्ता उन्हें फिर मतलब वो हमेशा इनके पास रहते थे। 4-4, 5-5 घंटे इनके सामने अपनी साधना करती थी। तो उस साधना के बाद उन्होंने पहचाना था उनको इनमें कितनी शक्ति है। वो एक ऐसे व्यक्ति थे, उन्होंने एकदम से उन्होंने कोशिश की कि आश्रम बनना चाहिए, आश्रम बनना चाहिए, और ये आश्रम उनकी कृपा से बन गया। ये चंद्रपुरा में उस वक्त जवाहरलाल मल्ला के घर में रहते थे, जो इनकी बहन की बेटी का बच्चा था। उनके घर में ये रहे और अंतर्ध्यान भी वहीं पर होते। वहाँ से फिर इन्होंने जो अपनी लाइफ टाइम में कहा था कि अब जाना है दरिया के किनारे बैठना है। कश्मीरी में दरिया ब्रिटिश फैक्ट्री में, और वो इसकी ये है कि जो यहाँ पर आश्रम बनते। और इससे पहले कहते थे स्वामी नंदलाल जी यहाँ आए थे, क्योंकि यहाँ इन्होंने कहा कि वो आए और अब वो उनके पास हमेशा छड़ी होती थी। छड़ी उठाए और बोला 1-2 बस, मतलब एक 2 नीचे ये छोटा सा हाल और फिर बरंदा, बस बन गया। कैसे बन गया? जगह तो मिलती नहीं थी। आखिर ये आ गए और उन्होंने हमें रिक्वेस्ट किया कि आप यहाँ आश्रम बनाएं। बन गया आश्रम। शंकरनाथ पोतेदार जी ने बड़ी मेहनत की, बहुत मेहनत की, दिनों लगाए। उनके पैरों के छाले पड़ते थे। ये देखते देखते कहाँ क्या बनेगा, क्या बनाया, और आखिर इस तरह से ट्रस्ट बन गया। ट्रस्ट के 14-15 आदमी बने, जो यहाँ उस वक्त बड़े स्टारवार थे, जो दिग्गज पर्सन कश्मीर के थे। जैसे उसमें ये शंकरनाथ पोतेदार थे, श्यामलाल भट्ट यहाँ के माने हुए अभी भी मशहूर है, श्यामलाल भट्ट थे। ये क्या नाम है उनका, ये गोपीनाथ मल्लाकर, वो यहाँ के ही थे। ये ऐसे उन्होंने किया ऐसी टीम वर्क बनता रहा। हाँ, बनाया उन्होंने बनाया। जस्टिस भट्ट यहाँ के चीफ जस्टिस हुआ करते थे, उनके पास जाके और बनाया ट्रस्ट। ट्रस्ट में ये कश्मीर के माने हुए पंडित सुरदर जोरदार, वो चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट जे.एंड.के थे। उस वक्त जे.एंड.के में एक चीफ कंजर्वेटर, और वो थे बड़े ही पहुंचे हुए स्पिरिचुअली, बहुत अच्छे लोग पहुंचे हुए। वो प्रेसिडेंट बन गए इधर। और इसी तरह से श्यामलाल भट्ट को भी पता है,
ये बन गए और 18 14 15 मेंबरों का ट्रस्ट बन गया। जी मैम। मैं भी भगवान जी के पास कोई 64 65 में गई थी। जी। मैं गई थी, मैंने ये किया था, 12th पास किया था, मैं गई थी। आप मेरे ऐसे मिलने गए थे? नहीं, मेरे को ये इंटरेस्ट था कि मैं डॉक्टर बनूं, अच्छा, आपने बड़ा मतलब शौक मन था। की मतलब चालू में बाप जी के पास जाऊंगे, ये हाँ, 2 बार 3 बार गई, मैं डर गई इनके पास जाने से, इनकी नजर से ही कुछ, लेकिन मैं बैठती नहीं थी। खैर मेरी सिस्टर ने मुझे जबरदस्ती ले लिया, चलो तुम बाप जी हमें तुम्हें दे देंगे मेडिकल। हाँ, बाप जी का आशीर्वाद मिलेगा। मैं गई, फिर 2 दिन 3 दिन गई, उसके बाद मुझे नहीं पता है कि मैं कैसे भूल गई डॉक्टरी और भगवान जी के अच्छा, पास। डॉक्टरी वाक्टरी भूल गई, फिर याद ही नहीं रहा कि ये डॉक्टर नहीं। अच्छा, एमएससी किया मैंने। अच्छा, मैंने एमएससी किया, बीएड किया, कैसे पढ़ा बाप जी के पास। मेरा उस दिन से रोज का आना जाना होता, पढ़ती थी, यूनिवर्सिटी गई, लेकिन बाप जी के पास मैंने आना नहीं छोड़ा। आना नहीं छोड़ा। मुझे बहुत कहते थे कहाँ जाते, इस वक्त में कहाँ जाती हूँ। शंकरनाथ जी पोतेदार ने देखा मेरा ये आना जाना, वो देखते थे मुझे वहाँ। और यहाँ मैं जब यहाँ ये आश्रम बना तो उन्होंने मुझे भी ठोका, ये भी ट्रस्ट है, ये भी ट्रस्ट है, फाउंडर ट्रस्ट होगी। तो मैं छोटी थी एज कंपेयर उन लोगों के साथ, कंपेयर मैं तो कहीं भी नहीं थी, मैं बन गई। फिर मैंने पढ़ाई। ऐसा कोई वाकया बाप जी का कोई हो तो मैं थोड़ा सा बताएं, हमारे जो नए बहुत से वाक़े हैं, बहुत से वाक़े। हम जम्मू गई थी, जम्मू गई थे। जम्मू से जब वापस आए रास्ता बंद हो गया था, 1 महीना हम जम्मू में रुके, बंद हो गए क्योंकि बिल्कुल नहीं कोई रास्ता था। रुकते बैठते 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 1 महीना हो गया। आखिर एक दिन हुआ कि हाँ जी रास्ता खुल गया और हम चल पड़े। जब बानीहाल पहुंचे तो फिर रास्ता बंद हो गया। रात को बैठे, रात को हम फंस गए उधर। लेकिन मेरी उत्सुकता बहुत बढ़ती थी। मैंने भगवान जी के लिए एक बर्फी का डिब्बा और ये यहाँ हरिद्वार से अमृत का एक गड्ढा लाया था। मैं उसको बस मैं वही संभाल के आती थी बात के लिए। अच्छा, तो मैं जब आ गई तो अब रात को बैठ गए, एक रात को तो मैंने बाप जी से प्रार्थना की, बाप जी अब हम यहाँ और भी फंसेंगे, क्योंकि उन दिनों के दिन लोगों को बहुत मुश्किलें होती थी, कुछ मिलता नहीं था। फिर उधर जब बल्क में लोग गए, हाँ, तो अजीब सा हुआ, आवाज आ गई कि रास्ता खुल गया, रास्ता खुल गया। जब हम टनल के बीच में पहुंचे तो कहा बंद हो गए। ये नहीं समझ आ रहा है कि हमारी गाड़ी का जो ड्राइवर है वो निकल पड़ा और हमने बाना क्रॉस की। फिर हो गया कि रास्ता बंद हो गया, एक हमारी गाड़ी निकल आई। आपकी श्रद्धा थी, आपने जो भगवान जी की पूछा, मैंने जो प्रार्थना की। तो जब मैं कल आ गई, खैर हम क्या क्या मुश्किलें होगी, घर पहुंचे तो मैं सुबह आ गई तो देखा बैठी भगवान जी के पास, अमृत का गड्ढा दे दिया। ये अमृत का गड्ढा इन्होंने बड़े प्यार से देखो और सारा पी गया, किसी को नहीं दिया। और ये बर्फी का डिब्बा ये दे दिया सामने की। तो फिर कहते हैं वो मर्म रिंग करते, समझ नहीं आती थी। जो ही समझना चाहता था वो समझ जाता था। फिर उन्होंने अपने यहाँ पीछे कमर से ये ऐसे दिखाया, देखो क्या हुआ, गाड़ी चलानी पड़ी। और मैंने क्या देखा, मैं इनको फिर ये मारती थी ना ऐसे, मैंने मारा और मैंने देखा कि वो जो
चेन थी ना, चेन से जो उसने ड्राइवर ने गाड़ी खींची थी, उसके निशान इनके पीछे। ये तो एक मिरेकल हुई, ऐसे कितने मिरेकल हुए कोई कहता नहीं। मिरेकल इनका, क्योंकि इनका मिरेकल था ही नहीं, मतलब जो अब इतना क्लोज होता था तो मुझे में कहा देखो क्या हुआ, गाड़ी चलानी पड़ी, गाड़ी ड्राइव करनी। अच्छा, अब ये जब माइग्रेशन होगी, वंडर इज दिस, गाड़ी जब ये माइग्रेशन के बाद, मतलब मेरी फीलिंग है कि ये लिविंग गॉड बन गई। जितने बच्चे जहाँ जाते हैं वहाँ बाबूजी इनको वहाँ मिलते हैं, बाबूजी इनको मिलते हैं, इनको हेल्प करते हैं। अब मैं इनको हंसती भी, मैं कहता हूँ जहाँ तुम जाते हो बाबूजी पहले होते हैं। बेंगलोर में हमारा आश्रम है, पूना में है, अच्छा ये दिल्ली में तो 4 आश्रम है, ये जम्मू में आश्रम है, कितने बड़े बड़े आश्रम है, एक से एक बढ़कर आश्रम, ये इनके साथ रहते हैं। अब एक अच्छा हैदराबाद में अभी रिसेंटली एक और आश्रम खुल गया जहाँ बच्चे, एक और मेरे को बताऊंगी, एक बच्चा था, मैं कभी आश्रम से आती थी, मेरा उनके साथ अच्छा रहता, मैं कभी देखती थी उनको ये ले प्रसाद, वो कहता था नहीं मैं नहीं खाऊंगा। खैर मैंने भी कहा, मैंने क्या नहीं कहा। जब मैं जम्मू में देखती हूँ, मैंने उसके फादर को देखा, कोई 20 साल के बाद मैंने उनको, उनके फादर को मैं हैरान थी, मैंने ये किसका बच्चा है? कहते ये सन्नी का बच्चा है। मैंने कहा यहाँ कैसे? सन्नी ने कहा है ये बच्चा पहले पैदा होते ही बाबूजी के आश्रम पहुंचा। मैंने कहा वो तो मानता नहीं, जब सन्नी आएगा मेरे को, मैंने उससे मैंने कहा सन्नी जब मैं आपके घर आती थी तो प्रसाद देती तो खाता नहीं था, तो आज तुम, कहता मैं बताऊंगा। जब मैं निकला ट्रेनिंग के लिए, मेरी माँ ने फोटो दे दिया, मैं मानता नहीं था, लेकिन माँ ने कहा कि ये सामने रखने, ये बाबूजी है, ये तुम्हारी रखवाली करें। मैं गया, जब मैं हॉस्टल में बैठा, एक कमरा सजाया टेबल पर, तो बाबूजी का फोटो लगाया। कल मैं बैठा, मैंने प्रणाम किया तो मेरे बाबूजी दीवार के साथ, और तब से इन्होंने मुझे हमेशा मेरी हमेशा रखवाली, मतलब ऐसे। अब मैं कभी मजाक नहीं, ये मजाक की बात नहीं है। बच्चे कभी आते हैं, कहाँ हो? हैदराबाद। मैंने कहा हाँ बाबूजी पहुंच गए, एंड ही हेल्प्स देम। उन्हें अब लगता है पूरा साक्षात बाबूजी हमारे पास। छोटे बच्चे आप देखेंगे इस वक्त आते आश्रम, गोदी में होते हैं, लेकिन वो ऐसे कहते ओम नमो बब्बते, आड़ा बोलना नहीं आता, आदि के वो क्या कहते हैं, कोई तोतली जबान में बब्बते गोपीनाथ आए। अच्छा कोई बच्चा कहता है मुझे अब गोपीनाथ चाहिए, मुझे चाहिए ही चाहिए, गोपीनाथ चाहिए, मतलब ये बन गई है श्रद्धा। और भगवान जी प्रैक्टिकली हेल्प करते, साथ आते। तो यहाँ पर शांति भी है, मन को शांति। हाँ, ये कितने आश्रम बने, मैंने कहा ना एक से एक बढ़। बेंगलोर में हमारा ये जो आश्रम बना है बहुत दूर है, व्हाइट फील्ड जो बेंगलोर के यहाँ से बहुत दूर है, और कैसे आश्रम बना ये हम खुद हैरान। चलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें गोपीनाथ जी के बारे में हमें बहुत सारी बातें बताई जो हमें भी नहीं पता था। ये नई जनरेशन के लिए एक सीख है कि आपने जो अपने किसी भी गुरु को अगर मानना है तो श्रद्धा से मानना है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बुक्स चाहे मेडिकल की हो, इग्नो की, इंजीनियरिंग की या फिर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, सभी बुक्स का वन स्टॉप सॉल्यूशन है जिग्मा बुक सेंटर।
जिग्मा बुक सेंटर, जहां पे आपको मिलेगा 10 से 50% तक डिस्काउंट। और यही नहीं, आपको मिलती है होम डिलीवरी, और वो भी सिर्फ जम्मू नहीं बल्कि पूरे इंडिया में कहीं पर भी। इसकी लोकेशन है ड्राई फ्रूट मार्केट, जीवल चौक, जहां आपको पार्किंग की फैसिलिटी भी अवेलेबल है। आप ऑनलाइन भी जिग्मा कार्ट पे जाकर बुक्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं और ऑर्डर भी कर सकते हैं।